जैसा कि हम पिछले क्लास में बिना भाग दिए हुए 2 से 3 से 4 से डॉट 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 9 से कटने का नियम हम बता दिए थे। इसी तरह से आज हम देखेंगे 10 से विभाज्यता का नियम और 11 से विभाज्यता का नियम। तो इसमें कुछ नहीं है 10 से विभाज्यता का नियम में। तो देखिए 10 से विभाज्यता का नियम, वह संख्या जिसके अंत में 0 हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे में हम 2 नंबर 4820 लिए, इसके इकाई के स्थान पे क्या है? 0 है, तो ये नंबर 10 से पूरी कट जाएगी। इसी तरह से एक नंबर और लिए हैं 2350, इसके इकाई का स्थान पे क्या है? 0, तो ये भी नंबर 10 से अवश्य कटेगी। देखिए 11 से विभाज्यता का नियम, तो 11 के विभाज्यता का नियम ये कहता है वह संख्या जिनके विषम स्थानों के अंकों का योगफल और सम स्थानों का अंकों का योगफल 0 या 11 का गुणज प्राप्त हो तो वह संख्या 11 से अवश्य कटेगी। देखिए 11 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि वह संख्या जिनके विषम स्थानों के अंकों का योगफल और सम स्थानों के अंकों का योगफल 0 या 11 का गुणज प्राप्त हो तो वह संख्या 11 से अवश्य कटेगी। पहले देखते हैं, 2 एग्जाम्पल लिए हैं। देखिए पहले इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में हम नंबर को सजा देते हैं। जैसे हम सम स्थान और विषम स्थान बोला है, तो पहले इसको हम लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ये सम और विषम इसमें दोनों आया है। देखिए सम स्थान पे 4 आई, विषम स्थान पे 4 है, सम स्थान पे 5 है, और विषम स्थान पे 2 है, और सम स्थान पे 8 है, और विषम स्थान पे 3 है, सम स्थान पे 0 है, और विषम स्थान पे 7 है। तो इसको क्या कहा है कि सम स्थानों का योगफल और विषम स्थानों का योगफल। तो देखिए इसको हम अब मिटाते हैं और देखिए हम करते हैं विषम स्थानों का योगफल। ये विषम स्थान है, ये विषम स्थान है, ये विषम स्थान है, ये इस तरह से किए हैं। तो इसका योगफल हम टोटल करेंगे विषम स्थान का, तो 4 2 6 6 3 9 9 और 4 13। विषम स्थान का योगफल आया है 13। अब सम स्थान का हम योगफल देखते हैं। देखिए ये 5 और 8, 13 13 और 0 कितना होगा? 13 ही होगा। तो सम स्थानों का भी योगफल 13 आया। अब ये दोनों को विषम स्थान और सम स्थानों का योगफल का अंतर, योगफल का अंतर मतलब माइनस होता है। अंतर कितना? 0 हो या तो 11 का गुणज हो। तो देखिए विषम स्थान और सम स्थानों का योगफल का अंतर घटाने पर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है ना। 13 में से 13 जाएगा तो 0 बचेगा। तो ये जो नंबर लिए हैं इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 45 लाख 28,304, ये जो नंबर लिए हैं ना, ये पूर्णतः 11 से विभाज्य हो जाएगा। बिना भाग दिए हम बता रहे हैं कि ये पूर्णतः 11 से विभाज्य होगा। नहीं विश्वास है तो आप लोग भाग देकर चेक कर लीजिएगा कि इसमें रिमाइंडर 1 भी नहीं बचता है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल में लिए हैं 22,41,206। तो देखिए इसका हम विषम स्थानों का योगफल करेंगे, तो 2 और 4 6 6 और 2 8 8 और 6 14 14 आया है विषम स्थानों का योगफल। तो विषम पे आया है कितना? 14। और देखिए सम स्थानों का हम योगफल करते हैं, तो सम स्थान पे 2 के बाद 3 है, 2 3 2 और 1 3 3 और 0 3 होगा। तो सम स्थान का योगफल आया है 3, आया है ना। सम स्थानों का अंकों का योगफल आया है 3। तो अब हम इसमें विषम स्थानों का अंकों के योगफल और सम स्थानों का अंकों के योगफल 0 या 11 के गुणज प्राप्त होगा, तो यह नंबर 11 से कटेगी। देखिए तो 14 में से हम 3 घटाएंगे तो कितना आया? तो 11 आया।
11 आया, 14 में से 3 घटा है तो 11 आया। तो ये नंबर 11 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो देखिए 11 से कैसे पूर्णतः विभाज्य होगा, क्योंकि इसको सम स्थानों का अंकों का योगफल और विषम स्थानों के अंकों का योगफल को घटाने पर 0 या तो 11 का गुणज प्राप्त होना चाहिए। तो हमको 11 प्राप्त हो रहा है, तो 11 का टेबल में 11 आता है, इसलिए ये नंबर भी 11 से कटेगी। देखिए हम बता दिए हैं 2 से कटने का नियम, 3 से कटने का नियम, 4 से कटने का नियम, 5 से कटने का नियम, 6 से कटने का नियम, 7 से कटने का नियम, 8 से कटने का नियम, 9 से कटने का नियम और 10 से कटने का नियम और 11 से कटने का नियम। ये सभी नियम हम तो बता दिए बिना भाग दिए कि बड़ी से बड़ी नंबर को हम चुटकी में काट सकते हैं। लेकिन इसके अलावा और कोई भी नंबर रहेगा तो हम कैसे बताएंगे कि ये 12 से कटेगा कि नहीं, 15 से कटेगा कि नहीं, 16 से कटेगा कि नहीं, 18 से कटेगा कि नहीं। तो देखिए एक हम बात बताते हैं, यहाँ पे समझिएगा। देखिए जैसे हम एक नंबर कोई लिए हैं, ये नंबर लिए हैं, तो इसको अब हम अपने मन से लिख देते हैं कि ये 14 से कटेगा कि, मान लीजिए ये 14 से नहीं तो 16 से कटेगा कि नहीं, 16 से कटेगा कि नहीं, 15 से कटेगा कि नहीं, 12 से कटेगा कि नहीं। तो ये हम कैसे पता करेंगे। तो देखिए ये नंबर जो हम लिए हैं 84 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 8,46,884, ये नंबर जो लिए हैं हमको ये पता करना है कि ये 18 से कटेगा कि नहीं। तो 18 को कटने के लिए हमको पहले 2 से लेकर 11 तक का नियम क्लियर रहना चाहिए, तभी हम पता कर सकते हैं कि ये 18 से कट सकता है कि नहीं। तो देखिए 18 को ऐसा फैक्टर में तोड़िए कि जिसका अभाज्य गुणनखंड 1 आवे, मतलब HCF 1 आना चाहिए। तो देखिए हम इसको तो तोड़ सकते हैं 3, पहले तोड़ेंगे 2 और 9 में, और 3 और 6 में, 3 छोक 18, 2 नमा 18, और तोड़ेंगे नहीं, यही दुइयों में हम तोड़ सकते हैं। तो देखिए जब ये दोनों 2 नमा 18 आ रहा है, इसको जब अभाज्य फैक्टर में हम तोड़े हैं तो इसका HCF तो 1 आ रहा है, लेकिन 3 और 6 में तोड़े हैं तो इसका HCF 1 के अलावा 3 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है इसमें HCF, तो 3 आ रहा है। तो इसलिए ई नंबर को नहीं लेंगे, जिसका HCF 1 आएगा अभाज्य गुणनखंड तोड़ने पर, तो वही इसका नियम अप्लाई होगा। तो देखिए अब हम तो पहले ही बता दिए हैं 2 से कटने का नियम और 9 से कटने का नियम। इस संख्या में ये नियम दोनों फॉलो करेगा तो ये 18 से भी कटेगा। तो चलिए देखते हैं 18 से कटता है कि नहीं। देखिए ये 2 से तो अंक कट रहा है। 2 से कटने का नियम क्या था, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता हो तो वह संख्या 2 से अवश्य कटेगी। तो देखिए ये 4 अंतिम में 4 आ रहा है, तो ये 2 से कटेगा कि नहीं। और 9 से कटने का नियम क्या था, वह संख्या जिनके अंकों का योगफल 9 का गुणज प्राप्त होता है तो वह संख्या 9 से अवश्य कटेगी। तो देखिए यहाँ पे 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 और 8 26, 26 और 8 34, 34 और 4 38, 38। अच्छा हमको ये बताइए, जब हम ये सभी अंकों का योगफल किए हैं तो 38 आया है, तो 38 9 का टेबल में आता है, नहीं ना आता है, तो नहीं आता है, तो ये भी नंबर 9 से नहीं कटेगा। तो इसी तरह से चेक करना है कोई भी नंबर, या तो 25 से कटने का नियम, 10 से कटने का नियम, 15 से कटने का नियम, 16 से कटने का नियम, 17 से कटने का नियम, किसी भी नंबर को हम आसानी से बिना भाग दिए बता सकते हैं कि ये कट सकता है कि नहीं। 18 से पूरा पूरी, 14 से पूरा पूरी, 15 से पूरा पूरी, ये सब किसी भी नंबर को हम बता सकते हैं। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का घंटी की दबा लें। धन्यवाद।